नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न के चतुर्थ भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। सिंह लग्न का मतलब प्रथम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है ये सिंह लग्न है। सिंह लग्न में सूर्य जब अपने से चौथे चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का होकर बैठता है, अपनी मित्र राशि का होकर बैठता है, तो यह पूर्ण रूप से पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लग्न का स्वामी होकर, इट मीन्स कि लग्नेश होकर जब सूर्य अपने से चौथे, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 और 4, चौथे भाव में जब ये स्थित होता है तो यह भाव होता है सुख का। चौथा भाव होता है सुख का। पहली बात तो चौथा भाव सुख का होता है, और यहाँ से अगर ये गिनेंगे तो यह भी चौथे भाव में बैठा है तो परम सुख का भाव हो गया। लग्नेश जब चतुर्थ भाव में होता है तो यह परम सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। उसमें भी सोने पे सुहागा ये कि यह अपने परम मित्र की राशि में स्थित है। परस्पर मित्र भाव रखते हैं सूर्य और मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल और सूर्य परस्पर मित्र हैं, तो यह विशेष रूप से पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। सूर्य से संबंधित जितने भी कंटेंट्स हैं, सूर्य होता है आत्मा का कारक। आत्मबल बहुत अच्छा होगा व्यक्ति में, शक्ति बल बहुत होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, धैर्य प्रचुर मात्रा में होगा। पिता से ऐसे व्यक्तियों के बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, ऐसे संबंध होते हैं। पिता का विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त होता है, पिता से लाभ भी प्राप्त होता है। सूर्य ज्ञान का भी कारक है, नॉलेज का भी कारक है, तो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होगा, नॉलेज बहुत होगी व्यक्ति को। स्पेशली अगर बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य एक सात्विक ग्रह होता है। सात्विक स्थितियों में या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति को अच्छी नॉलेज प्रदान करता है, शासनात्मक प्रवृत्ति देता है, व्यक्ति में डोमिनेंट नेचर होता है, व्यक्ति शासन करने वाला हो जाता है। चाहे जॉब करेगा या फिर बिजनेस करेगा, वह शासन के रूप में करेगा। संभावना बिजनेस की अधिक हो जाती है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वहाँ पे किसी का उन पर कंट्रोल नहीं होता है, वो स्वयं मालिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन का मतलब होता है कि मालिक बनकर कार्य करना। तो बिजनेस करने की और एक अच्छा बिजनेस करने की संभावना प्रबल हो जाती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रताप का कारक बन जाता है। ये खूब मान सम्मान और प्रतिष्ठा होगी, प्रताप और प्रदर्शन होगा। सूर्य उपजाऊ भूमि का भी कारक है, या तो पैतृक रूप से इनको खेत प्रदान होंगे। उपजाऊ भूमि का मतलब खेत प्रदान होंगे, मिलेंगे पैतृक, अथवा यह अपने जीवन में खेत जरूर खरीदेंगे, तो इनके खेत जरूर होते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो लग्न के सापेक्ष यह सूर्य बहुत पॉजिटिव हो जाता है। चतुर्थ भाव के यदि सापेक्ष देखें, चतुर्थ भाव होता है सुख का, वाहन का, जमीन का और माता का। विशेष रूप से 4 गुणों की हम बात कर लेते हैं, और भी कंटेंट्स होते हैं 4th हाउस के, लेकिन अभी हम इसी की बात करेंगे। विद्या का भी भाव होता है। इन जनरल जो नॉलेज होती है, जनरल जो विद्या होती है या शिक्षा आप कह सकते हैं, उसका भी भाव होता है। तो उससे संबंधित जो कंटेंट्स हैं उसमें पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। लेकिन देखिए, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होता है, पृथकतावादी ग्रह होता है, विध्वंसकारी ग्रह होता है और पापी ग्रह होता है, तो भले ही ये लग्न के सापेक्ष यहाँ पर बैठ के कितना भी शुभ कर ले, शुभ तो करेगा ही 100%, लेकिन यहाँ पर यह एक बार जरूर परेशानी प्रदान करेगा। कुछ ना कुछ जरूर परेशानी उत्पन्न करता है। किससे संबंधित? उस भाव के कंटेंट से संबंधित। जैसे शिक्षा में रुकावट लाता है, क्योंकि शिक्षा का कारक है। सुख में कमी लाने का प्रयास करता है, क्योंकि सुख का कारक है। वाहन सुख में कमी कर देता है, क्योंकि वाहन का भी कारक है। जैसे वाहन तो हो व्यक्ति पे, लेकिन उसका भोग ना कर पाता हो। वाहन तो हो लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हो, या उनका एक आइडियल गाड़ी नहीं हो उनके पास, जो उनकी पसंदीदा गाड़ी है वो ना हो उनके पास। माता के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है, अथवा माता से सेपरेशन कराने का प्रयास करता है। माता से दूर रहेंगे या माता को स्वास्थ्य पे इफेक्ट डालेगा, तो माता के सुख में कमी करने का ये प्रयास करेगा। ठीक है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर प्रदान करेगा। लेकिन जैसे सूर्य चतुर्थ भाव में स्थित है, तो ये चतुर्थ भाव में माता का विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त करते हैं, बहुत प्यारे होते हैं अपनी माँ के, लेकिन गैप करा देता है ये सूर्य।
सूर्य नवम भाव, दशम भाव और लग्न भाव तीनों का ही कारक होता है। लग्न की बात हम कर चुके हैं। लग्न के सापेक्ष यह सूर्य बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला है। सूर्य व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाला है, परम सुख प्रदान करने वाला है। नवम भाव के यदि सापेक्ष देखें तो यह सूर्य अपने से अष्टम भाव में स्थित है। ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, अपने से अष्टम भाव में स्थित है। तो ऐसे लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भाग्य का अधिक साथ नहीं मिल पाएगा। मेहनत से धन अर्जन करने वाले होते हैं, मेहनत से अपने आप को सेटल्ड करने वाले होते हैं, मेहनत से ही वह सर्वाइव करने वाले होते हैं। दशम भाव के सापेक्ष यदि देखें तो दशम भाव से सप्तम भाव पर स्थित है और सूर्य की पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर भी स्थित है। देखिए, अब दोनों ही स्थितियों हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये मित्र भाव राशि में बैठकर या अपनी शत्रु राशि को देख रहा है, तो जब इसकी शत्रु दृष्टि जब दशम भाव पे पड़ती है तो ये दशम भाव का पोषण करने वाला नहीं बनता, उसकी हानि करने वाला बनता है। जो हमें 9th हाउस से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही हमें 10th हाउस से मिल रही है। तो सूर्य इसके कार्य क्षेत्र को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने वाला बनता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति 22वें साल और 44वें साल तो विशेष रूप से संघर्षशील जीवन दिखाता ही है। सूर्य की महादशा और अंतर्दशा व्यक्ति को संघर्ष कराती है, तो इन दोनों दृष्टियों से भी यह सूर्य नेगेटिव फल प्रदान करने वाला है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है लग्न के सापेक्ष और 4th हाउस के सापेक्ष अगर देखें तो यह पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला है, तो संघर्ष इनका लंबा नहीं होता है, एक बहुत शॉर्ट संघर्ष होता है, उसके बाद ये चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखना होता है सूर्य की महादशा, अंतर्दशा का और 22वें साल और 44वें वर्ष का। यहाँ पे सूर्य क्योंकि स्वग्रही होकर 4th हाउस में बैठा है तो किसी प्रकार का कोई रोग की संभावना नहीं बनती है, एकमात्र हार्ट से संबंधित समस्या प्रदान कर सकता है ये सूर्य। व्यक्ति को हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है। तो व्यक्ति को अपने हार्ट का, अपने हृदय का विशेष रूप से इसको ध्यान रखना चाहिए। 44वें वर्ष के पश्चात समय समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव पहले भी हमने बात करी है कि अगर कालपुरुष की बात करें, कालपुरुष का मतलब अगर काल्पनिक रूप से यहाँ पर 1 नंबर मान लिया जाए या मेष राशि मान लिया जाए तो यहाँ पर 4 नंबर पड़ेगा, कर्क राशि पड़ेगी। और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और कर्क राशि व्यक्ति के हृदय में निवास करती है। यहाँ पर सूर्य, इसका मतलब ये हो गया कि वह सूर्य चंद्रमा को पीड़ित करने वाला बन जाता है, हृदय रोग की संभावना बना देता है, कर्क राशि को पीड़ित करता है। रोग की अगर बात करें तो विशेष रूप से केवल हृदय से संबंधित रोग प्रदान करेगा, बाद बाकी किसी रोग की ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती। अब इसके उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, ओवरऑल जो हमने ये देखा कि सूर्य प्रथम भाव के सापेक्ष भी बेहतर है और चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी बेहतर है। कुछ कंटेंट्स को अगर ख़त्म कर दिया जाए, थोड़ी बहुत चीज़ों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी अच्छा है और लग्न के सापेक्ष भी अच्छा है। नवम भाव और दशम भाव के सापेक्ष अच्छा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं कि पहली बात तो देखिए, इसको 9th हाउस में भी शिफ्ट करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। उसके लिए आपको 43 दिन लगातार किसी मंदिर में गेहूं, जो कि सूर्य का एक पदार्थ है, लेकर मंदिर में प्रवेश करना है और गेहूं वहीं छोड़कर आ जाने हैं। तो यह लग्न को प्रभावित करने लगेगा, लग्न में इसके इफेक्ट्स आ जाएंगे, तो ये 9th हाउस के सापेक्ष बेहतर हो जाएगा, इस कुंडली के सापेक्ष बेहतर हो जाएगा। एक काम तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि गले में सूर्य यंत्र धारण कर लें, जिससे कि लग्न में इसका इफेक्ट्स आने लगेगा और इसकी जो 9th हाउस और 10th हाउस दोनों के सापेक्ष ये बेहतर हो जाएगा। तो जो संघर्ष है कार्य क्षेत्र में वो खत्म हो जाएगा। ये 2 उपाय आप कर सकते हैं। सूर्य के इफेक्ट्स अगर और पॉजिटिव करना चाहते हैं तो सूर्योदय के समय 2 घंटे के अंदर सूर्य को जल दें। रविवार से शुरू करके रोज लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, कम से कम 43 दिन करें, जिससे कि इसके पूर्ण फल प्राप्त हो सके। लंबा भी आप कर सकते हैं, अगर और आगे भी कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव होकर बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ही फल प्रदान करेगा। तो इसके नेगेटिव कंटेंट्स खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव इसके बढ़ जाएंगे, अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी सूर्य यदि सिंह लग्न में चतुर्थ भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि सूर्य यदि
सिंह लग्न में पंचम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।